चर्चा महिला आरक्षण बिल पर हो रही है और बात सिर्फ महिला आरक्षण बिल की नहीं है, इससे जुड़ा हुआ डिलिमिटेशन का मुद्दा भी है। आज लोकसभा में इसे पास कराने की सरकार कोशिश करेगी, लेकिन विपक्ष हर हाल में इसे गिराने की कोशिश करेगा। इसी पर सबकी नजर बनी हुई है कि कौन कौन से सांसद हैं, कौन सी पार्टी, कौन सा दल को तोड़ पाने में या उसमें सेंध लगा पाने में सरकार कामयाब रहती है। सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हुई रहेंगी। सरकार और विपक्ष का नंबर गेम क्या है, कौन पक्ष में वोट करेगा, कौन विपक्ष में वोट डालेगा, क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी, संसद में आज क्या होने जा रहा है, इसके लिए विपक्ष एक रणनीति तैयार कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी नेताओं की मीटिंग चल रही है। विपक्ष पहले ही साफ कर चुका है कि महिला आरक्षण बिल के वो खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकार इसमें डिलिमिटेशन बिल को जोड़कर लाना चाहती है, इसलिए विपक्ष इसके खिलाफ है। वहीं दक्षिण भारत राज्यों की पार्टियों की समस्या ये है, उनका कहना है कि सरकार संसद में दक्षिण की आवाज को कम करने की प्लानिंग कर रही है, पर सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि हम गारंटी देते हैं, हम ये वादा करते हैं कि ये अनुपात नहीं घटेगा। जिस अनुपात में उत्तर की सीटें बढ़ाई जाएंगी, उसी अनुपात में दक्षिण का भी ख्याल रखा जाएगा। और बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह ने तो एक एक करके उन तमाम राज्यों के नाम गिनाए, उसका अनुपात क्या होगा ये भी समझाने की कोशिश की। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, एक तरफ विपक्ष जो है वो मंत्रणा कर रहा है, गोलबंदी कर रहा है। सरकार ये बता चुकी है कि दक्षिण के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष किसी भी सूरत में डिलिमिटेशन बिल को पास नहीं करने देना चाहता। इस नंबर गेम में कौन कहां खड़ा है? समस्या सरकार के साथ ये है कि अपोजिशन का जो स्टैंड है वो अब फैक्ट्स को लेकर नहीं, नैरेटिव को लेकर या अपने पॉलिटिकल ब्राउनिंग पॉइंट्स के हिसाब से है। और उस लिहाज से अपोजिशन के तेवर में सरकार की तरफ से बार बार कोशिशों के बावजूद कोई नरमी नहीं आ रही है। जो कोशिश हाउस में हुई वो सबने देखा, लेकिन हाउस से बाहर जो फ्लोर मैनेजमेंट जिसे कहते हैं कि सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपोजिशन के नेताओं से संपर्क करके ये समझाने की कोशिश की कि जब आपकी सारी चिंताओं को दूर किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है और वो सारी चिंताएं भ्रम हैं, तो फिर क्यों नहीं सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अपोजिशन के तेवर में कोई नरमी नहीं। अब नंबर्स गेम के हिसाब से समझें कि क्योंकि संविधान संशोधन बिल है तो वहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये कि जो पार्लियामेंट का कुल स्ट्रेंथ है उसका साधारण बहुमत और जितने लोग उपस्थित करें होंगे और वोट करेंगे उसकी 2/3 मेजॉरिटी। अब अगर फुल स्ट्रेंथ के हिसाब से बात करें तो एनडीए के पास स्पीकर सहित 293 वोट होते हैं, जबकि चाहिए होगा अगर फुल स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर स्पेशल मेजॉरिटी तो वो 360 यानी कि 67 वोट तो सीधे सीधे कम होगा। अगर कुछ एब्सेंटी होते हैं, कुछ गैर हाजिर होते हैं, जो कि होंगे ही, तो वो नंबर्स कम आएंगे, लेकिन वो नंबर्स ड्रास्टिकली कम आना होगा। अन्यथा सरकार अपने दम पर 2/3 मेजॉरिटी नहीं ला सकती। और अभी तक अपोजिशन में कुछ सांसद जैसे दिख रहे हैं कि टीएमसी का जो फुल स्ट्रेंथ 28 का है वो 28 नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वहाँ पे चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन 20 के आसपास वो तब भी होंगे। और ये वो हैं जो कि इंडी ब्लॉक से बाहर हैं। इंडी ब्लॉक का अपने अगर सभी सांसदों को जोड़ दें तो लगभग 202 सांसद हैं। अगर उनमें से कुछ गैर हाजिर होते हैं तो नंबर्स कम आएगा, लेकिन उससे भी बात नहीं बनेगी। सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ दल या तो अब्सटेन कर जाएं या बहुत सारे सांसद गैर हाजिर रहें, जिसके संकेत अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर दो परिस्थिति ही बनती है, क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बात को लेकर कोई सहमति बनती है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, या फिर वोटिंग की नौबत आती है और सरकार भी वोटिंग की नौबत लाती है ये दिखाने के लिए कि अपोजिशन ने इस बिल को रोक दिया। अपोजिशन ये सोच सकता है वोटिंग के नौबत पे कि हमने सरकार को एम्बेरेस कर दिया। तो अभी जो मीटिंग चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे के अंदर, वो सारी चीजें इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द है कि नैरेटिव में कैसे आपको सरकार को काउंटर करना है। और सरकार का ये मानना है कि अगर ये बिल पास हो गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा, अगर ये बिल पास नहीं हुआ अपोजिशन के चलते तो फिर हम जनता के बीच जाकर ये बताएंगे कि अपोजिशन ने रोक दिया उस महिला सशक्तिकरण के कदम को जो कि सरकार करना चाहती थी।